जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे कि भूकंप की तरंगे, कौन-कौन सी भूकंप की तरंगे की क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से हमारा एग्जाम में पूछता है कि कौन सा तरंग किस तरह से इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं कि 3 तरह के भूकंप के तरंग होते हैं। पी तरंग जिसे प्राइमरी तरंग, प्राइमरी वेव कहेंगे, और एस तरंग जिसे सेकेंडरी वेव कहेंगे, और एल तरंग जिसे सरफेस वेव यानी कि सतही तरंग कहेंगे। तो ये किस किस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव में, पी वेव, एस वेव और एल वेव में। सबसे पहले देखते हैं कि पी वेव के बारे में, पी तरंग के बारे में, प्राइमरी वेव के बारे में ये देखेंगे। ये प्राइमरी तरंग एक ऐसा तरंग होता है भूकंप के दौरान जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये तरंग उत्पन्न हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। यह एक अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि ध्वनि की तरंग की तरह अनुदैर्ध्य तरंग होता है और ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। और जब दूसरी बात करेंगे कि एस तरंग की, जिसे सेकेंडरी तरंग कहेंगे, इसका विशेषता ये है सेकेंडरी तरंग की कि केवल और केवल ये सॉलिड यानी कि ठोस सरफेस पे ही ये तरंग उत्पन्न होगा और यह अनुप्रस्थ तरंग होगा यानी कि ये प्रकाश की तरंग की तरह होगा। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा तरंग ध्वनि तरंग की तरह है और कौन सा तरंग प्रकाश की तरंग की तरह है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो याद रखिएगा, पी तरंग जो है, पी वेव जो है वो ध्वनि की तरंग की तरह है, अनुदैर्ध्य तरंग है, और एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है यानी कि प्रकाश की तरंग की तरह है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा तरंग है जो कि तीनों माध्यम में यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरता है। तो पी तरंग यानी प्राइमरी है इसलिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों अवस्था में ये गमन करेंगे। और एस तरंग जो है केवल और केवल सॉलिड में। और एल तरंग की बात करेंगे जिसे कि सतही तरंग कहते हैं, सतही, सरफेस वेव। और ये इसकी विशेषता ये कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और इसका जो स्पीड होता है इन दोनों की तुलना में कम होता है। स्पीड जो होता है इन दोनों की तुलना में कम होता है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भूकंपीय तरंग में कौन सा तरंग सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो एल तरंग होता है सबसे ज्यादा डेंजरस। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड, भूकंप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है जो कि आपसे हम पूछने जा रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है और ये जो भूकंप की तीव्रता जो है इसको किस पे प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए कि भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर स्केल से, और इस पे ये जो तीव्रता का जो प्रदर्शित करता है किस पे दिखाया जाता है, तो सिस्मोग्राफ पे। तो किस ग्राफ पे दिखाया जाता है भूकंप की तीव्रता की, हाँ कितना है, 2 है, 4 है, 1 है, क्या है, तो वो सिस्मोग्राफ पे दिखाया जाएगा और नापा जाएगा रिक्टर स्केल से। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।